नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं ताकि आप अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाए रख सके। अपने जीवन में, अपने शरीर में किसी भी तरह के रोग को आप अनुमति ना दें। और बहुत सी लापरवाहियां जाने या अनजाने दोनों तरीके से हो भी जाती हैं, परंतु उन लापरवाहियों को हमें दूर करना है। अपनी दिनचर्या से बिल्कुल जो अनियमितताएं हैं उनको हटाना है। नियम पूर्वक हमें अपनी दिनचर्या को कैसे चलाना है वो सब इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है। इसी वजह से आप अपने आप को तंदुरुस्त, सुरक्षित, हष्टपुष्ट रख पाएंगे। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो प्राणदायी भी होता है, प्राण घातक होता है। उस रोग का नाम है कर्क रोग यानी कैंसर। कैंसर क्या है, किस अंग में हो जाता है, किस व्यक्ति को होता है और क्यों होता है? देखिए, कैंसर कोई इतनी घातक बीमारी नहीं है। अच्छा। और जब आपका खान पान ठीक नहीं है, लीवर ने आपके पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई, पैंक्री ने इंसुलिन बनाना बंद कर दी, खून गाढ़ा हो गया। जब खून गाढ़ा होगा तो आपका लीवर फैटी हो जाएगा। अच्छा। जिसका लीवर फैटी होगा उसका खाया पिया पचेगा ही नहीं। पचेगा ही नहीं, ज़बरदस्ती खाएंगे तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। आज इसके बारे में हमें कहें कि डॉक्टरों को दोष दें, भाई वहाँ गए थे आराम नहीं मिला। डॉक्टरों का कसूर नहीं है, ये कसूर है उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। जिस रोग की दवाई बनी नहीं वो रोग कटेगा कहाँ से? सिर्फ फार्मेसी में दवाई बनाई गई है, जिस अंग पे तकलीफ है उस अंग को सुन कर दो, इतना काम है। बिल्कुल। वैसे ये कैंसर कितने प्रकार का होता है? देखिए, कैंसर है तो एक ही किस्म का है ये। अच्छा। परंतु अलग अलग हिस्सों में होता है। अच्छा। लीवर में कैंसर हो गया, फेफड़े में कैंसर हो गया, गले में कैंसर हो गया, गुर्दे में कैंसर हो गया, औरतों के यूट्रस में कैंसर हो गया। किसी भी अंग में कैंसर है। हमें किसी भी अंग को काट पीट के निकालने की जरूरत नहीं है। मेरे आश्रम से बिना काट पीट के कैंसर ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। अच्छा। और मैंने एक नहीं, दो नहीं, कई लाख मरीज ठीक किए कैंसर के, जिनमें से कुछ के इंटरव्यू पढ़े हैं। बाकी इंटरव्यू में बहुत कम लेता था। जब उन्होंने कहा ही नहीं, आदमी को विश्वास भी होना चाहिए कि रोग का इलाज है कि नहीं है। अब एक प्रीतमपुरा से था मेरे पास मरीज, जिसका अरजीव कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चला था। बायां फेफड़ा पूरा काट दिया, दायां आधा काट दिया था, और 1 घंटे में 2 लीटर की पानी की बोतल भरती थी, और खाया पिया कुछ जाता नहीं था। जब नाड़ी परीक्षण किया, मैंने कहा भाई देख, सबसे पहले तो मैं पानी बंद करूँगा। आराम तो आपको पानी बंद करते मिलना शुरू हो जाएगा, और ईमानदारी से दवाई खाएंगे तो महीने 1.5 महीने का इलाज है, ज़्यादा लंबा इलाज नहीं है। तो उस दिन उससे बोला नहीं जाता था। फिर उस दिन जो दवाई दी है, उस दवाई से है कि जो पानी 1 घंटे में बोतल भरती हो 2.5-3 घंटे भरने लगी, और उसको शरीर में भी थोड़ी हिम्मत आने लगी। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, केमिकल तो देता नहीं।
किसी अंग को सुन करता नहीं, जो रोग काटता हूँ परमानेंट काटता हूँ। फिर उसके बाद 15 दिन की दवाई ने उसने कहा कि अब मुझे काफ़ी आराम है, ना तो मेरा सांस फूलता है, ना मुझे चलने फिरने में परेशानी है, और मुझे भूख लगना शुरू हो गई। वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब आपको भूख लगेगी, लीवर पे जाएगा तो खून बनेगा और खून जल्दी शुद्ध होगा। आज वो गाड़ी भी चला रहा है आधे फेफड़े पे, अच्छा। और निकल पाउडर की फैक्ट्री भी चला रहा है, उसका प्रदूषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक और थी जिसके यूट्रस में कैंसर था, डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, यूट्रस निकाल दिया, परंतु कैंसर नहीं खत्म हुआ। यहाँ पे जब आई नाड़ी परीक्षण किया, मैंने कहा भी आपको तो कैंसर है। उसने कहा ये हाँ है। मैंने ऑपरेशन कराया। मैं ऑपरेशन से जड़ें नहीं कटी हैं। दवाई दी, दवाई खाने के बाद जब वो ठीक होगी तो बुखार हुआ उसको। बुखार होकर दोबारा वो हॉस्पिटल गई, चेक कराया। उन्होंने कहा भी कैंसर तो आपको है नहीं, आपने कहाँ दवाई खाई? उसने कहा ये SS में फलानी जगह गई थी, वहाँ से दवाई ली है। उसके बाद वहाँ से एक डॉक्टर ने फ़ोन किया, ये ऐसे ऐसे आपने फलानी औरत का इलाज किया है। भाई नाम किसको याद रहते हैं? मेरे पास हर रोज़ कई मरीज आते हैं, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं तो नाड़ी वैद्य हूँ। और न मैं रोगी से पूछता कि बीमारी क्या है, ना कोई कागज पत्र देखता, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट देखता। नाड़ी परीक्षण में जो मुझे रोग मिलेगा मैं दवाइयाँ देता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं। कैंसर की दवाई, किडनी की दवाई, पांडु रोग की दवाई तो पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है। फिर उसके बाद उस औरत ने अपना इंटरव्यू दिया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब कोई भी रोग किसी भी अंग का है, मेरे लिए वो ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। और जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है, और 15 दिन की दवाई से उसको 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती है। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, परंतु इसमें परहेज है। जो रोगी कहेगा मैं परहेज करूँगा, उसको दवाई दे देता हूँ। जो कहता है परहेज मेरे बस कर, मैं उसको दवाई नहीं देता। क्योंकि जड़ी बूटियाँ जो हैं, परहेज करेंगे तो अमृत है, परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी है। तो गुरु जी कहते हैं कि कैंसर तो खैर अब उसका इलाज सभी जगह उपलब्ध भी होता है, कीमोथेरेपी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन एक समय में ये कहा जाता था कि ये लाइलाज बीमारी है। देखिए, मेडिकल में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी तो कह सकते हैं डॉक्टर के लाइलाज है, परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है। मेरे लिए लाइलाज कोई बीमारी नहीं। पैर के तलुए से सिर के बाल तक जितनी बीमारियाँ लाइलाज है। क्योंकि कैंसर में बताया जाता है जिस भी अंग में कैंसर होता है वो अंग मृत हो जाता है। नहीं होता। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। तो औषधियाँ किस तरीके से उस अंग को रिपेयर करती हैं? देखिए, आपको कहीं जख्म हो गया, अच्छा, और आपकी या जिससे आप उपचार करा रहे हो उसकी लापरवाही से जख्म बढ़ता जा रहा है, कट नहीं रहा, और किसी औरत के मासिक धर्म आया, उसकी परछाई पड़ गई, कैंसर पैदा हो जाएगा। किसी औरत के पेट में बच्चा, उसकी परछाई पड़ गई, कैंसर पैदा हो जाएगा। कैंसर पैदा होने पे इतना भयंकर दर्द होता है कि आदमी जहर खाने के लिए मजबूर हो जाता है कि जीने से तो मरना अच्छा है। परंतु जिस दिन मेरे पास वो रोगी आता है, मैं मंत्रों के द्वारा भी इलाज करता हूँ और दवाइयों से भी करता हूँ। तो जैसे मंत्रों से उस पर झाड़ा लगाते तो जो उसको बेस था, दर्द था, समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती है, और जहाँ पे जख्म है उसके लिए
मेरे पास 8-10 किस्म के उपचार हैं जिनका लेप किया जाता है। तो इसको पहले तेल में पकाया जाता है, फिर इतना गर्म रह जाए कि उल्टी उंगली ऐसे बर्दाश्त कर ले, उतना उस जख्म के ऊपर लगा के, ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाती है। कितना भी उसको भयंकर से भयंकर दर्द है, 15-20 मिनट में तो दर्द टोटली समाप्त हो जाता है। और दूसरे दिन जब 24 घंटे बाद दोबारा पट्टी करनी है तो उसमें जख्म में जो पस थी वो बस बिल्कुल नहीं रहती और जख्म भरना शुरू हो जाता है। और जो 2, 3, 4 या 5 साल पुराना जख्म है वो भी महीने सवा महीने में जख्म प्लेन हो जाता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। अच्छा, ये मतलब बहुत ज़्यादा लंबा सालों साल इलाज नहीं चलता? ना ना ना, मेरे पास महीना 1.5 महीना, ज़्यादा 2-2.5 महीने, 2.5 महीने से ज़्यादा मैंने इलाज किसी का किया ही नहीं। जो लापरवाही करते हैं उनका 6-6 महीने भी चला। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। तो जितने भी पेशेंट्स जो स्वस्थ विचार आश्रम में आते हैं, क्या ऐसा भी होता है कि कुछ केसेस में असफलताएं भी होती हैं? नहीं, असफलता किसी में नहीं होती, सब में सफलता होती है। जो लापरवाह होते हैं उनका इलाज लंबा चलता है, जो परहेज करते हैं उनका इलाज छोटा चलता है। बिल्कुल, बस इतना है। और किस तरीके की लिमिट होती है, यानी किस तरीके के कैंसर के पेशेंट को इलाज के लिए हाँ किया जाता है या किसको मना किया जाता है? देखिए, 90% तक आप चाहे खून में है, चाहे जख्म में है, चाहे किसी अंग में है, उसका उपचार मैं शुरू कर देता हूँ जिस दिन आते उसी दिन। जिसका 90 से ऊपर होता है, जैसे 94 या 95% है, उसको थोड़ी दवाइयाँ दी जाती है, फिर इनका प्रयोग कर लो, यदि आपको आराम मिलता है इससे थोड़ा बहुत तो मैं दवाई और दे दूँगा। आराम नहीं मिलता मैं दवाई नहीं दूँगा। जो मैंने तेल बनाए हैं, एक तेल इतना पावरफुल है कि जब उस तेल को कहीं भी कितना भयंकर से भयंकर दर्द है, चाहे आपको सिर दर्द है, चाहे ब्रेन ट्यूमर का दर्द है, जैसे उस तेल की मालिश करते दर्द बंद हो जाता है। जब वो बंद हो जाता है फिर उसको खाने की दवाइयाँ दी जाती हैं। जितना उसका पेट अच्छा साफ होगा, जितना बाथरूम खुल के आएगा, जितना लीवर ज़्यादा काम करेगा, उतनी जल्दी वो रोग खत्म होगा। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है कि उस बारे में पेशेंट को भी ये पता होना चाहिए कि हमें नियम परहेज क्या करने हैं। हाँ, वो सारे अगर वो करेंगे तो तब दवाई दवाई औषधियाँ दी जाती हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो रोग हैं ये वास्तव में बहुत बड़े रोग होते हैं और घातक भी होते हैं, परंतु इससे निजात प्राप्त हो सकती है, हम सफल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कई तरीके से मेहनत करनी होती है। पहली तो कि आप औषधियों का सेवन करें, ये औषधियाँ लाभ करती हैं। औषधियाँ तब लाभ ज़्यादा करेंगी जब आप नियम परहेज भी करेंगे।